हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कोड गैलरी। मेरा नाम है मोहम्मद सफदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर एंगुलर करड ऑपरेशंस का। इस थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर और राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड लेक्चर ये एक एंगुलर करड ऑपरेशन सीरीज़ का लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेटअप किया था कि बेस प्रोजेक्ट कैसे हमें क्लोन करना है हमारे लोकल सिस्टम पे, और उसी बेस प्रोजेक्ट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे हर एक वीडियो के अंदर ताकि हम एक रियल एप्लीकेशन बना सकें। तो इस थर्ड लेक्चर में हमने जो सेकेंड लेक्चर में बेस टेम्पलेट कॉन्फ़िगर किए थे, हम उसी का यूज़ करते हुए हम उसी में नए कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये राउटिंग जो है ये बहुत ही मेन टॉपिक है एंगुलर एप्लीकेशन का, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड अगर प्रोजेक्ट देखते हो तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स राउटिंग मैकेनिज़्म होता है। तो इसलिए आपको राउटिंग बहुत ही अच्छे से आना चाहिए एंगुलर में। और कंपोनेंट जो हम क्रिएट करते हैं उसका वो कंपोनेंट का और राउटिंग का रिलेशन देखेंगे। हम कैसे वो उस कंपोनेंट को बाइंड करते हैं राउटिंग के थ्रू, और कैसे डायनेमिकली वो रेंडर होगा यूआई और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम बेसिकली करंट ऑपरेशन से रिलेटेड चार कंपोनेंट ऐड करेंगे, और फिफ्थ कंपोनेंट जो होगा ये नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट होगा। जब भी हम अगर इनवैलिड यूआरएल डालते हैं एप्लीकेशन में तो नॉट फाउंड वाला एरर डिस्प्ले होना चाहिए यूज़र को। तो हम फिफ्थ कंपोनेंट या एडिशनल कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपडेट्स के लिए। तो चलिए ओपन करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हम टोटल 5 कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो क्विकली कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमने जो सेकेंड स्टेप में सेकेंड लेक्चर में सेटअप किया था बेस प्रोजेक्ट हमारा, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो एनजी ये एंगुलर CLI कमांड है। जनरेट ये एक्चुअल में जनरेट कमांड होती है, एनजी जनरेट और कंपोनेंट। इस तरीके से हम नया कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं। मैं मोस्टली एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ, तो आप सिर्फ यहाँ पे सी यूज़ कर सकते हैं और जनरेट का जी यूज़ कर सकते हैं। और एक एंगुलर CLI के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ड्राई रन। तो जब भी आप अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको ड्राई रन ये यूज़ करके देखना चाहिए कि आपकी कमांड जो है वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट करेंगी। तो ड्राई रन एक्चुअल में क्या है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता है कोई भी कमांड, ये जस्ट बताता है आपको कि आपकी कमांड का क्या इम्पैक्ट होने वाला है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्राई रन पास किया था। ड्राई रन मुझे बता रहा है कि ये जो कमांड हम पास करेंगे ये 4 न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे और ऐप डॉट मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कोई ब्रेकिंग चेंजेस तो नहीं क्रिएट कर रहे हो। तो आप एक बार कंफर्म हो जाओ तो आप ड्राई रन को निकाल के एक इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कमांड। आप देख सकते हैं ड्राई रन हमने जो एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे कोई फिज़िकल फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन जब हम विदाउट ड्राई रन के इस कमांड को फायर करते हैं तो यहाँ पे एक फ़िज़िकल ऐड फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेफ़्ट पैन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड क्रिएट हो गया है और इसने बहुत सारे फाइल्स ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट ऐड करेंगे। चलिए हम बाकी के कंपोनेंट ऐड करते हैं। हमने अपडेट अपडेट कंपोनेंट जनरेट कर रहे हैं। डिलीट, ऐड, अपडेट, डिलीट, ये हमने 3 कंपोनेंट क्रिएट किए हैं। प्लस हमें रीड ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर। तो एक्चुअल में डैशबोर्ड जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को विजिबल होगा जब भी वो हमारे एप्लीकेशन पे आएगा। और डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर हम हमारे जो क्रिएटेड कॉन्टेक्ट्स होंगे वो डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 कंपोनेंट ऐड कर चुके हैं इसके अंदर। एक और एक एडिशनल हम
इसके अंदर कंपोनेंट यूज़ करेंगे नॉट फाउंड वाला। मीन्स जब भी हम अगर कोई इनवैलिड यूआरएल डालते हैं हमारी एप्लीकेशन में, तो नॉट फाउंड वाला एरर दिखना चाहिए यूज़र को, इसलिए हम नॉट फाउंड वाला यूज़ कर रहे हैं एक कंपोनेंट। बेसिकली ये हमारा कंपोनेंट वाला क्रिएशन पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, सो कंपोनेंट क्रिएशन हमारे हो चुके हैं जैसे कि आप लेफ्ट पैन में देख सकते हो। प्लस इन कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हमें राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आपको जैसे कि पता है कि जब भी हम अगर एंगुलर 10 प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंगुलर CLI के थ्रू, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है एंगुलर CLI हमें, वो पूछता है कि आपको एंगुलर राउटिंग इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप यस वाई प्रेस करके इंटर करते हो तो वो एंगुलर राउटिंग इंक्लूड करता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो एंगुलर राउटिंग एक्चुअल में ये इस मॉड्यूल में कॉन्फ़िगर होती है app.routing.module.ts। तो आप देख सकते हो ये राउटिंग जो मॉड्यूल है वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, क्योंकि हमने राउटिंग मॉड्यूल को इंक्लूड किया था एंगुलर CLI के थ्रू। और ये राउटिंग मॉड्यूल ऐप डॉट मॉड्यूल में होता है, इंपोर्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाइंडिंग है इसकी ऐप डॉट मॉड्यूल में कंप्लीट होती है, और ये ग्लोबली हर कंपोनेंट को अवेलेबल होता है। अब इसके अंदर हम राउट्स कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये एक्चुअल में एरे है राउट्स का। तो हम यहाँ पे एक एरे डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे एप्लीकेशन में राउट्स हम यूज़ करना चाहते हैं उसका एरे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। उसका बेसिक सैम्पल कोड इस तरीके से होता है। ये हमें यहाँ पे पाथ डिफ़ाइन करना होता है। जो भी यूआरएल में अगर यूज़र पाथ डालेगा तो उस पाथ को हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो जैसे कि हमने ऐड, अगर यूआरएल में किसी ने ऐड डाला है तो हमें कंपोनेंट कौन सा ओपन करना है, तो यहाँ कंपोनेंट नेम हम पास करेंगे। ठीक है, तो ये एरे डिफाइन कर रहे हैं हम बेसिकली। सो हमारा फर्स्ट पाथ होगा डैशबोर्ड। जब भी यूज़र अगर डैशबोर्ड डालता है यूआरएल के अंदर, तो हम डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पाथ जो होगा हमारा, ऐसा होता है जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है हमारा, ऐसा हुआ है कि हमारे पास एप्लीकेशन में किसी ने अभी कुछ भी पाथ नहीं डाला है जो कि इनिशियल लोड हो रहा है हमारी एप्लीकेशन। तो हमें क्या ओपन करना है, ये ब्लैंक पाथ हम एक देते हैं। ब्लैंक पाथ मीन्स अगर इसमें कोई भी पाथ नहीं हो तो कौन सा पेज यूज़ होना चाहिए। इसका थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है। रीडायरेक्ट डिफ़ाइन करते हैं हम। रीडायरेक्ट कौन से राउट को डिफ़ाइन करना है, तो हम यहाँ राउट का नाम दे देंगे डैशबोर्ड। सो बेसिकली ये जो पाथ होता है ये थोड़ा सा अलग होता है कि अगर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और इसके अंदर कोई भी पाथ नहीं है यूआरएल के अंदर, तो कौन सी ओपन होना है। तो इस तरीके से हम इसका ऑर्डर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर अगर हमारा ब्लैंक हो यूआरएल तो हमें डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करना है। सेकंड हमारा ऐड कंपोनेंट अगर ऐड डालते हैं तो ऐड पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट है हमारा अपडेट। अपडेट का थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है, क्योंकि अपडेट जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसके पर्टिकुलर आईडी के बेस पे हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो हमें आईडी पास करनी होती है एक्चुअल में। जब भी हम अपडेट कॉल करेंगे हम पर्टिकुलर एक आईडी और एक रिकॉर्ड की जो आइडेंटिफायर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर, उससे उस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस में जैसा कि आप देख सकते हो कि एक आईडी कॉलम होता है। तो जब भी हम अपडेट करते हैं तो हम उस आईडी कॉलम के रिस्पेक्ट में उस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो राउटिंग भी इसी तरीके से होती है कि जब भी आप अपडेट वाला कंपोनेंट कॉल करोगे तो आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है उसको पास करोगे और रिकॉर्ड की आईडी पास करोगे और उस रिकॉर्ड को अपडेट करोगे। इसलिए हमने इसे यहाँ पे एक राउटिंग पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है आईडी। तो ये मोस्टली एडिट और डिलीट के सिनारियो में ही लगता है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे इस पैरामीटर का, इसलिए हमने राउटिंग में से डिफ़ाइन कर दिया। और जो हमारा फिफ्थ पाथ होता है वो होता है नॉट फाउंड वाला।
तो नॉट फाउंड के अंदर हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं स्टार स्टार। ऐसा बात अगर जो कि यूआरएल में इंटर कर दिया यूज़र ने और हमें उसे नॉट फाउंड वाला एरर दिखाना है, तो हम इस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, यहाँ पे इंटेलिजेंस काम नहीं कर। ओके, ठीक है। तो ये हमने नॉट फाउंड वाला भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम क्विकली जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। उससे पहले हम आते हैं app.html पे। अभी हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो राउटिंग मॉड्यूल कॉन्फ़िगर किया था, बट ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये डायनेमिकली रेंडर होने वाले हैं app.html पे। उसके लिए हम राउटर टेम्पलेट डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। राउटर आउटलेट, इस आउटलेट के अंदर अभी जो हमने डिफ़ाइन किया था राउटिंग मॉड्यूल के अंदर ये कंपोनेंट डिस्प्ले होंगे। तो हमने ये app.html में डिफ़ाइन कर दिया। तो दो मेन पार्ट होते हैं राउटिंग के। राउटर आउटलेट डिफाइन करना होता है जहाँ पे हम डायनेमिकली वो उस कंपोनेंट को रेंडर करने वाले हैं, प्लस राउटिंग मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हमने ये दोनों भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। हम क्विकली देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन करके कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पे एक राउट लगेगा हमें, जो कि हमने मिस कर दिया था, जो कि होगा डिलीट के लिए। तो इस तरीके से हमारे राउटिंग कॉन्फ़िगर हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ब्राउज़र में देखते हैं ये कैसे डिस्प्ले होगा। तो हमारे राउट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब तक क्या हमने कोई कंट्रोल्स ऐड नहीं किए हैं। मैं क्विकली रिफ़्रेश करता हूँ। तो हम ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ रिफ़्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे एक एरर दिया है राउटिंग में, क्योंकि हमने एक पैरामीटर पाथ मैच जो होता है रिडायरेक्ट्स के अंदर वो पास करना होता है, वो हमने पास नहीं किया है। तो ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि इसके अंदर पाथ मैच बोल के एक एडिशनल पैरामीटर होता है, उसे हम फ़िलहाल में फुल बोल के मैच करते हैं। ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है जब भी हम रिडायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। इसे सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा राउटिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जैसे कि डैशबोर्ड जो कि डिफ़ॉल्ट राउट है हमारे लिए, कि अगर हम कुछ भी डिफ़ाइन नहीं करते, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अगर सिर्फ लोकल होस्ट 42 डाल के इंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली हमें डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड के अंदर। इसी तरीके से हम ऐड जो है इस कंपोनेंट को यूआरएल के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्लस अपडेट को हम कॉल कर सकते हैं इस तरीके से, यूआरएल में अपडेट, प्लस हमें कुछ आईडी पास करनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, प्लस डिलीट वाला कंपोनेंट है। अगर हम यहाँ पे डिलीट पास करते हैं, आईडी हमने कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम 6 या 5 ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट भी वर्क हो रहा है। इस तरीके से हम अभी जो राउटर इवेंट्स हम डायरेक्टली इसे कॉल कर रहे हैं, यूआरएल से कॉल कर रहे हैं, ये हम बटन क्लिक पे कॉल करेंगे। और हमारा लास्ट कंपोनेंट था नॉट फाउंड वाला। सपोज़ मैं कोई यहाँ पे कुछ इनवैलिड पाथ डाल देता हूँ,
तो यहाँ पे नॉट फाउंड बोल के आ चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक कि हमारा राउटिंग और कंपोनेंट क्रिएशन कंप्लीट हुआ। तो मोस्टली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आगे के लेक्चर समझने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हम HTML और रिएक्टिव फॉर्म्स, बेसिक रिएक्टिव फॉर्म्स कैसे सेटअप करेंगे। तो हमारा राउटिंग कंप्लीट हो गया है, मोस्टली हमारा आधा पार्ट जो है हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम एंगुलर इसमें जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था, इसमें HTML ऐड करेंगे, प्लस हम रिएक्टिव फॉर्म्स ऐड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।